हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार का दौरा कर जिले को नई शैक्षणिक सुविधाओं की बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हिसार के ओपी जिंदल मॉडल स्कूल में आयोजित विशेष कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सैनी ने क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए आधुनिक शैक्षणिक बुनियादी ढांचे और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री सैनी ने इसे नए सपनों और नए भारत के निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मौके पर कहा कि जैसे जैसे हम 2047 की ओर बढ़ रहे हैं, विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर होगी। ओपी जिंदल मॉडर्न स्कूल जैसे संस्थान बच्चों को आधुनिक शिक्षा सुविधाएं देकर तैयार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि समय के साथ विद्यालय को आधुनिक बनाना आवश्यक है। इसी कड़ी में परिसर में शैक्षणिक सुविधाओं का विस्तार किया गया। नए कक्षाओं, प्रयोगशालाओं और तकनीकी उपकरणों का उद्घाटन हुआ। ये सुविधाएं भविष्य के भारत की नई संभावनाओं की शुरुआत है। शिक्षा में किया गया हर निवेश समाज के उज्जवल भविष्य के लिए है। आज साथियों, इस परिसर में जिन नई शैक्षणिक सुविधाओं का विस्तार हुआ है, वे जिंदल फाउंडेशन, जिंदल परिवार की वे दूरदर्शी सोच का ये सशक्त प्रमाण है। साथियों, ओपी जिंदल जी ने, हम सब जानते हैं क्योंकि हमारे इसी माटी से उनका जन्म हुआ है, ये वो माटी है। साथियों, ओपी जिंदल जी ने जो परिश्रम, साहस, सादगी और मानवीय संवेदनाओं की ऐसी विरासत स्थापित की है, साथियों, जो आज भी लाखों लोगों को दिशा देने का काम कर रही है। साथियों, उन्होंने सिद्ध किया है कि उद्योग का उद्देश्य आर्थिक प्रगति के साथ साथ समाज की उन्नति, युवाओं को रोजगार, जरूरतमंदों को सहारा देना है। साथियों, उनकी प्रेरणा से स्थापित विभिन्न संस्थान आज ज्ञान, सेवा, अनुशासन और उत्कृष्टता के साथियों के अंदर हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमने पूरे हरियाणा में 2000 स्कूलों में नर्सरी लेवल की स्पोर्ट्स ट्रेनिंग शुरू की है, जिससे बच्चे शुरुआती स्तर से ही तैयार हो सकें। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि 8 से 14 साल के बच्चों को हर महीने 1500 रुपए दिया जा रहा है, जबकि 15 से 19 साल के बच्चों को हर महीने 2000 रुपए दिया जा रहा है और इन 2000 स्कूलों में 40,000 से ज्यादा बच्चे अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार ट्रेनिंग के लिए हॉस्टल में रहने वालों को 600 रुपए का डाइट अलाउंस भी दे रही है। नतीजे खुद बताते हैं कि हमने क्या किया है। इन 39 में से 13 गोल्ड मेडल हैं और उनमें से 7 गोल्ड मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। खास बात यह है कि हरियाणा की हमारी 5 बेटियों ने गोल्ड मेडल जीते हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व और खुशी की बात है। हम प्रदेश में विश्व स्तरीय शिक्षा की दिशा में तेजी से हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। सर्व शिक्षा अभियान से हर बच्चे का नामांकन सुनिश्चित किया गया है। साथियों, मुझे खुशी है जैसे स्मार्ट क्लासरूम, टैबलेट वितरण और ई लर्निंग को बढ़ावा दिया गया है। साथियों, राज्य के सभी जिलों में अटल टिंकरिंग लैब और साथियों स्थापित की गई हैं। 55,000 से अधिक स्कूलों को वाईफाई से जोड़ने का काम किया गया है। साथियों, 10वीं से 12वीं तक के 5 लाख टैबलेट, लगभग 40,000 डिजिटल बोर्ड और 1201 ICT लैब ये दी जा चुकी हैं। साथियों, 2014 में प्रदेश में 13 मॉडल संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय थे। साथियों, आज यह संख्या बढ़कर के 218 हो गई है। पिछले 11 वर्षों में 1420 प्राथमिक मॉडल सांस्कृतिक विद्यालय साथियों खोले गए हैं। हर 10 किलोमीटर के दायरे में मुझे खुशी है बताते हुए कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साथियों हरियाणा के अंदर हर ब्लॉक स्तर के ऊपर एक PM श्री स्कूल जो CBSE पैटर्न्स पर है उसको खोलने का काम किया। हमने हरियाणा के अंदर उसको आगे बढ़ाया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में 3 से 6 साल के बच्चों के लिए हर जिले में मॉडल बाल वाटिका बनाई जाएगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत आधुनिक लर्निंग माहौल के जरिए बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक नई नींव तैयार की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को चरित्रवान, रोजगार परक और कौशल युक्त शिक्षा देने पर जोर दिया था। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हरियाणा भी विश्व स्तरीय शिक्षा देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
सर्व शिक्षा अभियान के तहत सभी बच्चों का स्कूलों में नामांकन सुनिश्चित किया गया है।